तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 में पूछे गए सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। देखिए यहाँ तक दोस्तों 4 मार्क्स वाले पूछा गए थे, 2 मार्क्स वाला नहीं आता था। 17, 16, 15 में यानी 4 मार्क्स वाला आता था और उसके बाद दोस्तों 7 मार्क्स वाला रहता था। लेकिन 17 के बाद 2018 में क्या किया कि 2 नंबर वाला शुरू कर दिया और उसके बाद 5 नंबर वाला, जो कि अभी तक चल रहा है। तो यहाँ तक आपको दोस्तों 4 नंबर वाला सोल्व करना है, क्योंकि अभी जो इस समय जो 4 मार्क्स वाला था वही क्वेश्चन दोस्तों अब 5 मार्क्स में आता है। तो आप पर सभी पर ध्यान देना। और जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिएगा 2 क्वेश्चन हार्ड, तो उस 7 मार्क्स वाला मान लीजिए उसमें से ही आधारित आता है। तो आपको सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों, पूरी तैयारी करना है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जहाँ से भी पूछे आपसे बन जाना चाहिए। इसके बाद मैं दोस्तों एनसीईआरटी रिवीजन भी कराने वाला हूँ, जो जिस हर मतलब चैप्टर से 20 गो या 30 गो जो पूछा जा सकता है, जो इस पर आ सकता हूँ, उसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं छाट कर उसका सोल्यूशन कराऊंगा लाइव आकर। अभी फिलहाल के लिए अभी इसको हल कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक को मतलब पूरा खत्म कर लेते हैं। 17 तक हो गया, मैं इसी तरह 23 तक करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि फलन एफ डॉट आर से आर एफ एक्स बराबर दिया हुआ दोस्तों एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित हो तो दिखाए कि फलन एफ अन्य इकाई है। तो इसको दोस्तों आपको सोल्व करना है, सिद्ध करना, मतलब बताना है कि क्या होगा, इकाई N2 कुछ होगा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों 4 मार्क्स में पूछा गया था उस समय, लेकिन अब थोड़ा बहुत इससे आसान आता है, 2 मार्क्स में ही आता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हल में आपको सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है दोस्तों एफ सच डेट आर से आर है और दिया है दोस्तों एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम -1 रखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए +1 लेते हैं, -1 लिया तो 1 आया, और अगर +1 भी लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं हम प्रांत और ये सह प्रांत। तो देखिए ये मान लेते हैं सह प्रांत और इसको मान लेते हैं सह प्रांत, और यहाँ पर हम संख्या बैठाएंगे। अगर -1 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है दोस्तों, दोनों का एक ही प्रांत आ रहा है, क्या 1 आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 प्रांत के बदले एक ही प्रांत में आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम +2 भी लेते हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा दोस्तों, और अगर -2 भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 ही होगा। तो यहाँ पर भी अगर फिर से हम -2 या 2 लेते हैं तो इसका भी दोस्तों 2 प्रांत के बदले एक ही प्रांत आ रहा है, सह प्रांत। इसलिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको इंग्लिश में -1 कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह फलन दोस्तों अनैकैकिक एकाकी होगा। नहीं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं यहाँ पर -1 तो यही इसको दिखाना था। और इसमें अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैट्रिक्स से जो बहुत ही आसान है, बोल रहा है कि यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना हो तो a + b निकालें एवं a - b निकालें। तो आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ दोनों का मान रखकर जोड़ देना और घटा देना है। यहाँ पर 2 5 3 1 और बीच में प्लस है दोस्तों, तो प्लस दे देंगे 1 5 6 2। इसको जोड़ना कैसे, जैसे पहला स्थान पे तो पहला का के साथ, दूसरे का तो दूसरे का के साथ, इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है तो 3 हो जाएगा, ये 5 5 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 3 9 और ये 2 1 3। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों a + b का। अब निकालेंगे हम माइनस करके, यानी जो यहाँ चीज़ लिखे हैं सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर हम जोड़ थे और यहाँ पर दोस्तों उसको घटा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से -1 मतलब 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 5 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 3 में से -6 घटाएंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों -6 बड़ा हो जा रहा है, इसलिए -3 आ जाएगा, और 1 में से -2 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो आप इसे विस्तार में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दूँगा तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला तीसरा नंबर बोल रहा है कि साबित करें tan 1x + cot 1x बराबर π/2 है। तो देखिए अगर यहाँ पर दोस्तों tan 1x और यहाँ पर tan 1y रहता तो हम फार्मूला लगाकर इसे आसानी से हल कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोट है, तो हम इसका कोई फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो इसे अगर हम बदल देते हैं, जैसे tan 1 है और इसको भी tan 1 में ही बदल देते हैं, तो tan 1x हो जाएगा और इसे हम y मान लेंगे। तो इसका tan 1x + tan 1y वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो ये कोट है दोस्तों, तो इसको tan में बदलना है आपको। तो आपको पता होगा कि tan का उल्टा ही कोट होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ ना तो 1 है और इसको उलटिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan 1 इंटू इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो x + y बटे 1 - x इंटू y यानी गुना हो जाता है।
अब यहाँ पर ई एक्स से एक्स कट जाएगा तो नीचे क्या बच गया दोस्तों, ऊपर बच गया, मान लीजिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे दोस्तों देखिए 1 माइनस 1, ये दोनों तो कट ही गया, यहाँ 1 माइनस 1 तो ये भी कट जाएगा। अब नीचे 0 आया है तो ऊपर भी कन्फर्म है कि 0 से भागा देने पर ऊपर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब आपको पता होगा कि tan में 0 नहीं इन्फिनाइट बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि पूरा नहीं कटा। आपको पता होगा दोस्तों कि इन्फिनाइट tan में किसका मान होता है, तो यहाँ पर tan π/2 यानी 90 डिग्री का मान दोस्तों इन्फिनाइट होता है tan में। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स इंटू tan x बराबर, तो यहाँ पर x के जगह पर π/2 है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर π/2 हो जाएगा और यही हमें लाना था RHS में। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अगला है चौथा नंबर दोस्तों कि बोल रहा है यदि y बराबर tan इंटू साइन इनवर्स x तब dy/dx क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों dy/dx पूछ रहा तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल में कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहाँ पर भी लगा देते हैं x, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो जो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स x दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए आप इसे x मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या बन गया tan x, और tan x का DC क्या होता है, आपको यहाँ पर DC लिखना है, तो tan x का DC होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन x के जगह पर हम क्या माने साइन इनवर्स x। फिर आपको चैन रूल के द्वारा साइन इनवर्स x का करना है, तो यहाँ पर जो पहले उसको तो हम लिखे देंगे दोस्तों साइन इनवर्स x, और यहाँ पर साइन इनवर्स x का DC का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, ऊपर वाला को ऊपर गुना कर दीजिए और नीचे वाला को नीचे गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका सही आंसर आ जाएगा। इसमें अगला भी क्वेश्चन दोस्तों डिसे से ही बोल रहा है y बराबर इतना तब dy/dx की बात करें, तो इसमें भी आपको क्या करना है चैन रूल के द्वारा हल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों dy/dx हो जाएगा और इसको भी एक बार हम DC के रूप में लिख लेते हैं यानी साइन। यहाँ पर आपको फलन गिनना है, यदि इसमें साइन है कोस है तो एक एक करके हम सभी का करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला साइन है तो पहले हम साइन का करेंगे, दूसरा में फिर कोस का करेंगे, तीसरा में दोस्तों टेन का करेंगे और चौथा में फिर जाके कोट का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो साइन को छोड़कर मतलब पहलौका को छोड़कर जो दिख रहा है आपको उसे x मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या बन गया साइन x। अब आपको पता होगा कि साइन का DC क्या होता है दोस्तों कोस होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस इंटू पहलौका के DC किए कोस, पहलौका के बाद सब जैसे हो वैसे ही आपको लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस इंटू टेन इंटू कोट x, ये हो गया दोस्तों हमारा पहला का, तो इतना हम घेर देंगे। इसके बाद आपको दूसरा का करना है चैन रूल के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम कोस का करेंगे तो कोस का DC क्या होता है दोस्तों माइनस साइन होता है, और सभी इंटू में लिखना है क्योंकि यहाँ पर सभी इंटू में दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम इंटू में देंगे। ये तो इसका DC होता है माइनस साइन x। तो दूसरका को छोड़कर यानी कोस को छोड़कर जितना भी इधर है उसको x मान लीजिए, तो कोस x का DC होगा दोस्तों माइनस साइन x, x के जगह पर यहाँ टेन, यहाँ पर टेन है फिर इंटू दोस्तों कोट x है। अब देखिए ये हो गया दूसरका का, अब हम करेंगे तीसरा का, तो फिर से यहाँ पर हम चैन रूल के द्वारा इंटू देंगे और यहाँ पर टेन का क्या हो जाएगा, टेन का आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर x होता है, तो ई पूरा को x मान लीजिए यानी x की जगह पर यहाँ कोट x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा। एक और बच गया दोस्तों, ये तो तीसरा का ही हुआ, अभी टेन का सेक किया तीसरा का, अब चौथा बच गया। तो कोट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कोट का जो DC होता है वो भी माइनस में होता है, लेकिन इसका हो जाता है कोसेक स्क्वायर x हो जाता है। तो देखिए सभी इंटू में है और यहाँ पर 2 गो माइनस आया, तो आपको पता होगा कि अगर 2 गो माइनस गुना में हो दोस्तों तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस हो, सभी को एक साथ लिखेंगे दोस्तों तो इसका माइनस हट जाएगा यानी प्लस आ जाएगा। तो एक बार अच्छे से सजा कर इसको लिख लेते हैं, कोस इंटू कोस फिर टेन इंटू दोस्तों कोट x, एंड यहाँ पर सिर्फ इंटू देंगे साइन इंटू टेन कोट x, फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर देंगे सेक स्क्वायर इंटू कोट x, ये दोस्तों कोट है, और फिर लास्ट में क्या आया था कोसेक स्क्वायर x आया था। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों समाकलन से बोल रहा है
इतना का समाकलन करें तो सबसे पहले आपको आई मान लेना है हल में। और यहाँ पर देखिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना है कि हम आगे बढ़ पाएँ। यहाँ पर दोस्तों इंटू में है तो इंटू का एक ही फार्मूला होता है, मतलब जैसे इंटू में दिया हो तो इंटू वाला सोचना है, और अगर प्लस वाला दिया रहता है तो प्लस में सोचते हो, और माइनस वाला दिया रहता है तो माइनस में सोचते हो। बस आपको फार्मूला ही सोचना है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला सेट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है दोस्तों 2 sin x इंटू कोस एक्स का, 2 sin x इंटू कोस एक्स का। इसका फार्मूला क्या होता है sin 2x होता है। तो ये फार्मूला इस पर बन सकता है, लेकिन इस पर दोस्तों स्क्वायर है और यहाँ फार्मूला में नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए 2 भी रहना चाहिए, इसमें 2 नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर और फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर 4 से गुना करना पड़ेगा। जैसे एक बार लिख देते हैं दोनों तरफ, नहीं यहाँ पर दोस्तों 4 से गुना एवं भाग करने पर आप लिख लीजिएगा, ताकि बाद में जब आप देखें तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पर क्या किया गया। जैसे यहाँ पर 1/4 से हम भागा दिए तो गुना भी करना पड़ेगा, यानी 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों को काट दीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सूत्र बनाएंगे। सूत्र क्या होता है दोस्तों 2 sin x इंटू कोस एक्स। तो अगर हम यहाँ पर 2 sin x इंटू कोस एक्स लिख कर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो फिर से उतना ही आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका होल स्क्वायर कर दिए, ताकि इतना बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों sin 2x। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू sin 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको फिर से फार्मूला लगाना। एक फार्मूला होता है cos 2x का, इसका क्या होता है दोस्तों 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर क्या है कि 2x है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 हुआ। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए cos 4x करते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर जो मान लीजिए 2 था तो यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 4 कर दिए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। 2 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2, अगर यहाँ पर 8 रहता तो यहाँ पर 4 होता। अब देखिए इसी में से हम दोस्तों इसका मान निकालेंगे। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ये दोस्तों आपको दिख रहा है 1, इसको ई पर टिला देते हैं, नहीं तो यहाँ पर sin स्क्वायर 2x, हम इसका मान निकालना है दोस्तों sin स्क्वायर 2x। तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 2x, और ये जो 2 दिख रहा है आपको उसको नीचे भेज देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos 4x बटे, और ये जो देखिए इसका 2 है यहाँ पर ला देते हैं, फिर उसको गुना कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा 2 sin x, और -1 इधर लाएंगे और ये दोस्तों प्लस में हो जाएगा। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर फार्मूला बैठाने के लिए। तो sin स्क्वायर 2x बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2, आगे ला देते हैं दोस्तों 1 - cos 4x, इतना हो गया। अब जो 1/2 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालने के बाद क्या होगा, इसमें गुना हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, और cos 4x का करेंगे तो sin 4x हो जाएगा, और फिर चैन रूल के द्वारा हम 4x का करेंगे तो 4x का 4 हो जाएगा दोस्तों। तो ये बटा में लिखाता है। अब यहाँ पर जो आपको 1/8 बाहर दिख रहा है इसको भी अंदर कर दीजिए, यानी 1/8 हो जाएगा माइनस sin 4x, और ये दोस्तों 8 चौक 32, यही इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला 17वां नंबर क्वेश्चन है कि इसका मान निकालना दोस्तों। लिमिट दिया हुआ 0 से a। तो देखिए यहाँ पर देखिए दो ऊपर नीचे 2 फलन दिया, तो इसे दोस्तों कुछ पुट करना पड़ेगा तभी हम इसे आगे हल कर पाएंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या माना, पुट t बराबर जो आपको नीचे दिख रहा है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हम t ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका डी सी करेंगे तो डी टी हो जाएगा, और ए स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, और ये हो जाएगा 2x, 2 आगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, और यहाँ पर dx। तो देखिए दूसरा का मतलब 2 में कोई एक को पुट कर दूसरा का लाना है, तो हमें यहाँ पर देखिए इसे पुट किए तो ये लाना है हमको। तो यहाँ पर दोस्तों -2x आ रहा है, तो अगर माइनस को हम ये पट्टी भेज देते हैं, जैसे ये पट्टी लाएंगे तो ये आके दोस्तों इधर 2 हो जाएगा, और माइनस तो ऊपर ही चला जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा dx, और यही चीज़ ऊपर हमें लाना था। और अगर एक चीज़ हम इसमें पुट कर देते हैं दोस्तों, जैसे x के जगह यहाँ पर दोनों ले लेते हैं, x के जगह अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर t बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, और अगर पर यहाँ पर x के जगह a लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों t के जगह पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका लिमिट भी बदल जाएगा और वो आसानी से हो जाएगा, फिर आपको t का मान नहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 के जगह पर क्या आया था ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर दे देंगे,
और दोस्तों एक जगह पर 0 आया था तो 0 दे देंगे। अब इतना का एक्स डी एक्स बराबर क्या आया, एक्स डी एक्स बराबर दोस्तों माइनस डी टी बटा माइनस 1/2 है, तो 1/2 हम बाहर निकाल देते हैं और डी टी को अंदर लिख देते हैं। फिर रूट यहाँ पर इतना बराबर हम क्या माने, टी माने, तो यहाँ पर टी रख देंगे। अब आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन में रूट एक्स बराबर 1/√2x होता है, नहीं सिर्फ 2√x होता है, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर आई बराबर -1/2√x और इसका लिमिट दोस्तों ए स्क्वायर से 0, यानी आई बराबर -1/2 इंटू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। तो इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी माइनस, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर भी एगो माइनस है दोस्तों, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सिर्फ ए बचा है, तो ये गुना होकर ऊपर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 छूट गया, तो ये 2 आपको लिखना है, यानी देखिए 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 गुना 2a, ये तो दोस्तों रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा, तो इसका सही आंसर जो आएगा वो ए आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेक्टर से, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना तथा सी बराबर इतना, तो पूछ रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखिए इसमें आपको पूछ रहा है दोस्तों क्रॉस, अगर यहाँ पर क्रॉस की जगह इंटू रहता तो हम इसे आसानी से गुना कर देते, लेकिन आपको पता होगा क्रॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभिविधि का। यहाँ पर देखिए 3 फलन है, तो आपके मन में भी यह ख्याल आ रहा होगा कि पहले इसका करें कि पहले इसका करें कि पहले इसे ही गुना कर ले। तो देखिए एक तरीका मैं बताता हूँ, बोर्ड मास के अनुसार ही आप देखेंगे दोस्तों, तो पहले किसका होता है, छोटकी कोष्ठ का होता है, उसके बाद मंझली कोष्ठ का होता है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, छोटकी कोष्ठ का कर लेते हैं। आप लिख लीजिएगा हल में कि दिया है, जो दिया हुआ दोस्तों ए बराबर बी बराबर और सी बराबर जितना दिया हुआ वो सब लिख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन लिखने का कोई ज़रूरी नहीं एग्जाम में, सिर्फ हल लिखना दिया है, इसको लिख लीजिएगा ताकि बनाने में आसानी हो। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे। तो यहाँ पर बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, पहले आई जे ओके, बी का मान दोस्तों आपको देखना है, तो यहाँ पर 2 1 -1 2 1 -1, इसके बाद सी वेक्टर का मान देखेंगे 1 3 -2 1 3 -2। अब इसका हम दोस्तों प्रसारण करेंगे किसके, R1 के अनुदिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इंटू इसको झाँकिए और इसके सामने वालों को झाँकिए, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर भी माइनस होता है और यहाँ पर भी माइनस है, 2 को माइनस में मिल के गुना में क्या होता है दोस्तों, प्लस हो जाता है, यानी +3 हो जाएगा। फिर माइनस जे देंगे, इसको झाँकेंगे और ऊपर वाला को झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 और +1, यहाँ पर भी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस के देंगे इंटू इसको झाँकेंगे और फिर ऊपर वाला को झाँके, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों क्या था, इसको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा प्लस में, तो आई लिखते हैं, और यहाँ 1 घटाएंगे तो -3 आएगा और माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर +3 हो जाएगा जी। और यहाँ पर तो दोस्तों 6 में से घटाएंगे तो 5 के, ये किसका मान है यहाँ, बी क्रॉस सी का। अब हम निकालेंगे दोस्तों ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, आई जे ओके कर लेते हैं, इसके बाद ए का मान देंगे। तो ए का मान क्या है, 1 है -2 है -3 है, 1 है -2 है -3 है। अब बी क्रॉस सी का मान अभी हम निकालें 1 3 और 5। अब इसको भी हम प्रसारण करेंगे R1 के अनुदिश। तो यहाँ पर आई इंटू यहाँ पर -5 दूनी 10, अब ये भी दोस्तों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 3 9 माइनस जे, इसको झाँके तो ये 5 और ये भी +3 हो जाएगा, फिर प्लस के देंगे तो इसको झाँकेंगे, तो यहाँ पर 3 है कम 3 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर +2 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो माइनस वाला बड़ा है दोस्तों 10 है, तो यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा और ये 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी जे, और ये भी 3 2 5 के हो जाएगा। तो यही इसका हमें इसी का मान निकालना था दोस्तों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर इतना है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैंने टोटल 8 सब्जेक्टिव बताए हैं, 4 मार्क्स वाला, वो भी 20 मिनट में। मैं बता दूं दोस्तों, मैं आपको समझा कर भी इतना देरी में 20 मिनट में 8 क्वेश्चन बनाए। अगर आप खुद से बनाएंगे तो सिर्फ 10 मिनट ही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि मैं इतना समझाता हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और इसके बाद जो 7 मार्क्स वाला है वो भी आधा घंटा में क्लियर ही कर दूंगा मैं। और आपको टाइम कितना मिलता है बोर्ड एग्जाम में, 3 घंटा मिलता है, जिसके लिए 1 घंटा तो ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा और 2 घंटा सब्जेक्टिव के लिए रहेगा। फिर भी आप लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है,
कमी क्या है रिवीजन में, जैसे मैं आप बताएं, यहाँ पर मैं एक बार बता दिया, तो इसे आप खुद से बनाइए। एक बार बनाने के बाद आपने खुद से बनाइए कि हाँ हम बना पाते कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वहाँ बना पाएंगे कि नहीं। यही चीज़ आप लोग नहीं करते हैं। एक बार बना लेते हैं, सोचते हैं ये तो आइए करेगा, बोर्ड में जाकर भूला जाएंगे। तो आपको ये 2-3 बार बनाना है, कॉन्फिडेंस लाना है, और साथ ही साथ एग्ज़ाम मतलब टेस्ट भी देना पड़ेगा। जैसे मॉक टेस्ट होता है दोस्तों, वो मैं लाइव में आकर बताऊँगा। एनसीईआरटी बुक में मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, पहले आप बनाइएगा, और आपसे नहीं बने तो मैं उसका विस्तार सोल्यूशन तुरंत ही बता दूंगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत जल्दी उसको 1 महीना में ही ख़त्म कर देंगे हम, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसमें बताएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि मेरा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और क्वेश्चन बैंक बनाने में जो भी दिक्कत आती हो उससे सोल्व कर पाएँ।